अच्छा बाबर भाई, दिल के जिंदा में जंजीर कहाँ होती है, जिसको जाना है चला जाए, इजाजत कैसी। वाह वाह। सुना आपका शेरी ज़ौक जो है, मैंने एक दो शोज में भी देखा है, वो शुक्रिया। कमाल का है। बहुत शुक्रिया। तो इस मौके से हम भी फायदा उठा लें, हमें भी कोई मुस्तफीद करें, कोई आपके दो इस चार खूबसूरत पसंदीदा। शो की नज़र एक चीज़ करता हूँ, और जाहिर है लोग इस तरह पूछते हैं तो मुझे अच्छे लोगों की अच्छी बातें। तो किसी शायर ने कहा कि मुझसे मेरा खसारा पूछते हैं, आहा, मुझसे मेरा खसारा खसारा पूछते हैं, यानी लोग मुझसे तुम्हारा पूछते हैं। पूछते हैं। वाह। वाह जी क्या वाह। बात है। वाह। ब्यूटीफुल। मैं बताता हूँ मेरा ताल्लुक नहीं रहा उनसे, आहा, उन्हें यकीन नहीं आता दोबारा पूछते हैं। दोबारा पूछते हैं। पूछते हैं। ब्यूटीफुल। वाह। थैंक यू। उन्हें यकीन नहीं आता, दोबारा दोबारा पूछते हैं। कह दें जो आपके दिल में आ रहा है। जब किसी का उधार देना हो तो लोग हमारा पूछते हैं। क्योंकि बड़े मुश्किल से चुप करके बैठे कि बाबर भाई का शेर न कहीं खराब। शेर था ही अच्छा। नहीं, बहुत लेकिन शुक्रिया। आमद भी अब क्या करें, नहीं, क्या बात हमारा है। प्रॉब्लम है। नहीं, वो है काफी अरसे से। बस एक पे इत्तेफाक करें हम। कहता है सुनिया सी करोड़ दा, वेख्या ते लख दा। आहा, सुनिया सी करोड़ दा, वेख्या ते लख दा, राह पिया ते 100 दा, वाह पिया ते कख दा। वाह प्याते कख दा। वाह। वाह जी वाह, beautiful। ये जो ऑनलाइन चीजें मंगवाई जाती है ना, ऐसे ही होता है। हाँ। ऑनलाइन वाले समझ लो। अच्छा, एक दो चीजें मैंने भी ऑर्डर की, उससे बात नहीं की थी मैं। और नहीं भाई। अच्छा, मैं आपको एक बात कहूँ, मैं पहली दफा मैंने आपको लाइव देखा है, और जब मैं छोटी थी मुझे इतनी सेंस नहीं थी कि वो खूबसूरती क्या चीज है। अच्छा, मैंने देखा है कि तुम शुरू से छोटी ही थी। फिर अभी मेरी उस दिन बात बता रही थी कि मेरी बड़ी बहन के यहाँ बेटी पैदा हुई है पिछले साल, मैं उससे छोटी थी। हालांकि वो सबसे छोटी थी, मैं उससे छोटी थी। सिर्फ मेरी बात तो सुन लें। अच्छा, तुम्हारा नाम छोटी जो नहीं घर में? बाबर साहब, आप मेरी बात सुने। मेरी कजन मुझे बिठा के गई कि तुम देखो, मैं रोटियां पका रही हूँ, ड्रामा देखो, जैसे लगे मुझे बताना है। अच्छा, मैं टीवी देख रही हूँ और मैंने देखा ड्रामा लग गया, तो इतना मतलब हीरो या जो भी सामने आए, आप आए सामने, बड़े बड़े आपके बाल और इतने आप खूबसूरत लग रहे थे। मैं देखने लगी, मैंने कहा किड्डा सोना बंदा है ना, और मैं देखती रही। मैंने उसको बताया नहीं, वो आगे मुझे डांटने लग गई। मैं सर उनकी ब्यूटी की अच्छा, तारीफ। माशाल्लाह। अच्छा नहीं, वारिस जो ड्रामा था ना, उसके लिए इसने ऑडिशन दिया हुआ है। अब देख ले कि ये कितनी छोटी है। कौन सा वारिस? मैंने कोई ऑडिशन नहीं दिया। चलो फिर रेसदा भी अल्लाह वारिस होना। अच्छा बाबर भाई, ये ड्रामा कब का था जो जिसकी ये बात कर रही है? मेरे ख्याल से 47-19। 1947 लव स्टोरी। उस वक्त तो ये फिर छोटी होगी ना। अच्छा जी, बाबर अली तो बहुत सारी दुनिया का क्रश थे, हैं। बाबर अली का अपना पहला क्रश कौन था? इससे पहले थोड़ी सी बात, मेरा क्रश था, मेरा क्रश है, मेरा क्रश रहेगा इंशाअल्लाह। हाँ। अच्छा, हम सभी शो बिजनेस के लोग हैं, और कहीं ना कहीं हम ये क्रश लव क्रशों में फंसे रहते हैं। हाँ, तो क्रश का लफ्ज़ भी बड़ा अजीब से है। तो बाबरा शरीफ मुझे बहुत आज भी पसंद है। अच्छा, उस वक्त तो मैं बहुत उनको देखता था, अच्छा। और मैं कतन ये नहीं कहूँगा बहुत छोटा था, लेकिन वो मुझे बहुत पसंद है। वरना फिर 47 वाली बात आ जाती है। नहीं, वो आज भी माशाल्लाह स्टार हैं। और क्या बहुत बात है जी, बाबरा जी तो एवर ग्रीन है। ओ यस। अच्छा बाबा, मैंने सुना कि जब आप मोहम्मद बिन कासिम की रिकॉर्डिंग के लिए कराची टीवी स्टेशन गए तो आपको दरवाजे पे रोक लिया। मैं तो बड़ी तो काजी वाजिद साहब आपको लेके गए थे अंदर। मोइन अख्तर साहब। अच्छा, मोइन अख्तर साहब। मोइन अख्तर साहब अच्छा। मरहूम मुझे फिर अंदर लेकर गए, और मैं तो धक्के धुक्के लगे पीछे हट। मैं कह जी, मैं मोहम्मद बिन कासिम, मुझे तो जाने थे। मुझे तो जाने थे। उन्होंने कहा कि तेरी फतह ही ना कर जा। हाँ, नहीं, हाँ, उनके लंबे लंबे बाल हैं, दाढ़ी, क्योंकि बाल बहुत लंबे थे, और दाढ़ी कभी मैंने शेव नहीं की थी। तो उन्होंने कहा कौन आ गया, इसको बाद में करे। तो गार्ड्स वगैरह होते थे वहाँ पे उस दिन। तो मोइन साहब ने आया, उन्होंने देखा तो ऑडिशन हुआ है लड़के का, तुम आओ अंदर। ये हमारे बाबर ने कहा मेरा नाम मोहम्मद बिन कासिम है, चौकीदार ने कहा वो इतनी केड़ी तीर हुई है। अच्छा जी, वो क्या कहते हैं ना कि रस्म दुनिया भी है, दस्तूर भी है, मौका भी है। बाबर अली साहब भी मौजूद हैं और नसीम विक्की साहब भी। सर, आपको पता है एक फिल्म थी मेहंदी वाले हाथ में, बाबर अली मेहंदी वाले हाथ उनको उर्दू कर देते हैं। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਰਦੂ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ। और जिस तरह ने अपना सोबिया खान हमारी एक आर्टिस्ट है, उसने शादी कर ली,
वो उसको ना पंजाबी गाना उसने कहा ना वो बहुत अच्छा गाना है, दूध बन जाऊंगी मलाई बन जाऊंगी मलाई बन जाऊं मलाई बन जाऊंगी। हम थोड़े दिन पहले ताहर अंजम ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਨੀਫ ਦਾ ਕੁੱਕੜ कहती नसीम साहब ये हनीफ मुर्गे वाले के साथ क्या हुआ। अच्छा जी, मेहंदी वाले हाथ, हाँ, उसमें बाबर अली हीरो थे हाँ। और विकी साहब का फेवरेट गाना पलकाना चिमटा बजा के, जिस पे इनको कोई नहीं रोक सकता। मैं एक सेकंड जुनेद भाई एक बात कर, एक तो मैं उसमें विलन था, लेकिन ये अलग बात है कि वो बेपना पजीराई मिली मुझे उसमें, पहले ही दफा मैंने विलन किया। हाँ, लेकिन आप विलन लगते नहीं है ना, आपको लोगों ने हीरो ही मान लिया हुआ। मैं तो हालांकि जान छुड़ा रहा हूँ इस गाने में कि मेरे पीछे ना कुड़ी में कह रहे हैं ना साडा ट्रैक हो रहा हाँ हो रहे। अच्छा, लेकिन ये सारी बातों में जुनेद भाई एक चीज आपसे शेयर करूँ कि गाना मैडम अजरा ने गाया, हमारी बहुत बड़ी स्कूल की सिंगर है, प्लेबैक सिंगर, और पिक्चराइज मुझ पे आया। मेला भाई साहब लूटते रहे कई सालों नहीं तो या तो ये वो मेला जो लूटा है आप और मुझे जरा थोड़ा थोड़ा बांटे। वो तो जिक्र हुआ तो मुझे अब समझ आ गई है कि विक्की को तो अब रोक ही कोई नहीं सकता। नहीं इसको दुनिया की कुछ मोहम्मद बिन कासिम नहीं रोक सकता। नहीं ये तो हो गया, आप तो बड़ा आराम से कह रहे हैं, या तो आपको मुझे शेयर करें वो जितना भी कमाया उन्होंने, या फिर इधर आ जाओ जरा तुसी कीता है। हाँ, ये ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਇੱਥੇ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ हाँ उठो। अब आप कहेंगे घोड़ा घोड़ा लोग घरों में आके पूछते हैं ना कि पप्पू किथे है, इत्थे किथे हंसदा खेड़दा होना है, तो विक्की के घर आके पूछते हैं विक्की किथे, तो बेगम साहबा कहती हैं इत्थे किथे हंसदा नचदा होना है। जी देखो कि माँ बाप ने कितना पैसा ला के पढ़ाया लिखाया, एक फ्लो च सारी आइटम करते हैं। अच्छा, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਘੋੜਾ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਨੱਚਣਾ। ਘੋੜਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਨਚਾ ਲਾਂਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ ਹੋ। अच्छा बाबर भाई, आपने जरा बदमाश की तरह जाना है। जुनेद भाई मेरा निकलना और इधर नचना देखना जरा। नचना। चलो भाई। पलकाना चिमटा बजा के तेरे नाल मोहब्बता पाके मैं लुटी गई सोने आवे, मैं लुटी गई। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਾਦੂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਤੂੰ, ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਅੰਗ ਆਇਆ ਮੇਰਾ ਲੂਲੂ, ਵਿਖਰੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੇਰੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਏ ਤੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਕਮਲੀ ਸਜਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਲੁੱਟੀ ਗਈ ਸੋਹਣਿਆ ਵੇ, ਮੈਂ ਲੁੱਟੀ ਗਈ। आज से 15-20 साल पहले ये ठीक था गाना पलकाना चिमटा, अब तो होना चाहिए ढिड दी चर्बी वधा के नाम ते पापे खा के हो मोटी गई जे, हो मोटी गई जे। ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਯੋਗਾ ਵਾਲੀ ਨਾ ਫਿਰਿਆ ਕਰੋ। आपने किसी मुटियार को ऐसा लुटना देखा। मैं जब ये जुनेद भाई गाना मैं कर रहा था, मैं आपको बताऊं उसका थोड़ा बैकग्राउंड, तकरीबन 3 दिन बाद फिल्म की रिलीज थी। अच्छा। तो सैयद नूर साहब ने ये गाना सिलेक्ट किया, निर्मा और मेरे पे ये पिक्चराइज होना था, तो मेरी आंखों में इन्फेक्शन था। अच्छा। अभी पिछले कुछ महीने पहले लाहौर में भी एक वबा शोबे चश्म। जी अच्छा। शायद वही होगा या क्या था, लेकिन आंखें बुरी तरह रेड थी। तो मैंने कहा नूर साहब ये ऊपर से आपने खेतों में रख लिया है और शदीद गर्मी है और मट्टी उड़ रही है, तो उन्होंने कुछ समझ नहीं आया। मैं जो चश्मा पहन गया, उन्होंने कहा घोड़े दे बैठे चश्मा लाल है। अच्छा। तो उसी तरह मेरा गाना पिक्चराइज हुआ, 2.5 घंटों में गाना हो गया। और वो फिर लोगों ने देखा और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बेपनाह इज्जत। और आज ये गाना करने का मकसद पता क्या था? हाँ जी, जुनेद साहब ने मुझे कहा था कि उस वक्त इनकी आंखें खराब थी, आज सही तरह देख ले। अच्छा, आपने मतलब एंकर भी तो रहे हैं ना आप, माशाल्लाह। आपने ऊपर नीचे धड़ाधड़। अच्छा, मैं शो एंकर किए। नहीं था, मैं आपको मैं ये आप माशाल्लाह जो आप लोगों में सलाहियत है, इसलिए आप इस मकाम पर बैठे हैं और अल्लाह ने आपको इज्जत दी। हर बंदे को उसका एक जगह पता होती है। मैं एक्सपीरियंस करता हूँ जुनेद भाई, आपने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था, मैं अपनी ज़ात को ना बहुत सी चीज़ों में एक्सपीरियंस करता रहा। तो मैंने होस्टिंग की
लेकिन मैं एज अ होस्ट कम था, मैं कम बोलता था और मेरे मेहमान ज़्यादा बोलते थे, मैं बस टू बी पॉइंट ही। और मैं एक घर की तरह था, मतलब जैसे घर में हम बात करते हैं, आप आ जाएं, आपके कोई अजीज़ व क़रीब आते हैं, तो नॉर्मल बातें होती थी। तो अल्लाह ने वो सिलसिला चला दिया, वो 5 साल करता रहा। 5 साल किया जी आपने, 5 साल। और ये कोई आम नहीं, मल्टी टैलेंटेड है ये माशाल्लाह। सिर्फ होस्टिंग नहीं करते, एंकर नहीं है, और ना बोतलां भी भेजते ने, ऐसे दवाइयां भी रखी हैं, ठीक है, फोन भी चार्ज करके देंगे ने। बड़ा हौसला वैसे आप बर्दाश्त करते हैं। सर आखिरी मेरा पेशा नहीं सुना, हाँ जी। फोन भी चार्ज करके चार्ज करके देंगे। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ ਪਏ ਨੇ हाँ जी, हाँ जी। 30% ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜੀ 40 ਰੁਪਏ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। अच्छा थोड़ा कटा दो तो मैं भी लोड करा लूं। मेरा क्वेश्चन बाबर अली साहब से है कि रीमा, मीरा और रेशम जी में से आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी हैं? ये मेरी फेवरेट तो ये बैठे हैं। नहीं, उनमें से किसी एक का बताना नहीं, पड़ेगा। बता दिया भाई, आज नया जवाब ने बता नहीं दिया, इन्होंने टाल दिया। पिछले सारे जो थे ना, पानी फेर दिया सब पे। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं किसी की तारीफ करूं, ऐसा भी नहीं है कि मैं किसी के बारे में कहूं कि फला आ गया फला आ गया। सबकी अपनी अपनी क्वालिटी ऑफ डांस था और अपनी अपनी परफॉर्मेंस थी। कोई डांस में अच्छा था, कोई परफॉर्मेंस में अच्छा था, कोई एक्सप्रेशन में अच्छा था। तो सबने इसलिए तो नहीं हुकूमत की और काम करते नहीं सब ख़वातीन फीमेल्स। लेकिन रीमा ने तो आपका ही नाम लिया है। अच्छा, लेकिन मैंने वो इंटरव्यू देखा नहीं, उसके बाद जवाब दूंगा। मैंने देखा आप नहीं हमारा व्हाट्सएप नंबर ले लेना, सेंड कर दीजिए मुझे। अच्छा बाबर से मेरा भी आपसे एक सवाल है कि आपने तीनों फील्ड्स में काम किया है, थिएटर, फिल्म और ड्रामा। तो तीनों फील्ड्स में से कभी कोई ऐसा वाकया यादगार हो जो हमेशा आपको याद रहा हो? ज़िंदगी तो वाक़यात से भरी हुई है, लेकिन वाक़यात में जब हादसात हो जाएं तो वो थोड़ा सा वो ज़रा जुनैद भाई वो आपके जहन पे, आपके लाइफ में गहरा नक्श छोड़ जाते हैं। तो मेरे साथ कुछ सानिया हुआ था कराची में, गडानी में, जब मैं गिरा था। वो सानिया मैं अब तब हर प्रोग्राम में डिस्कस नहीं करना चाहता, तो वो गिरने के बाद जो लोगों का रवैया था वो हमेशा याद रहेगा। लेकिन उस रवैये से जुनैद भाई मुझे एक चीज़ पता चली कि जो वालिदैन का साया होता है और वालिदैन की जो दुआएं होती हैं, वो आपको ऐसे टफ वक्त में भी, मुश्किल वक्त में भी कहाँ से कहाँ ले जाती हैं। तो मुझे वो दुआएं कहीं ले गईं और मैं जो हीरो एज ए हीरो पैसे ले रहा था, वो विलन में आके मैंने उससे 3 टाइम्स ज़्यादा लिए और विलन बन गया मैं। तो मुझे वो वक्त और वो लम्हा और वो लोगों के रवैये तो आप हमेशा गिरे याद थे? रहते हैं। जी, 110 फीट से नीचे गिरा था, मेरी टांगे, ये पाँव सब उसके टूट बाद गए थे। आपका मुआवजा 3 गुना हो गया। जी, फिर आपने दोबारा गिरने की कोशिश की 6 गुना करने के लिए। नहीं, उस वक्त तो जो मुआवजा था वो ले लिया सबने वापस अच्छा, 6 महीने में। लेकिन 6 महीने बाद जब मैं खड़ा हुआ तो ये मेहंदी वाली हथ भी बनी थी, लंडा बाजार भी आया था, उसके बाद ये सारी चीज़ें आई और फिर मैं वो कमाया जो मैं फिर अल्हम्दुलिल्लाह टैक्स अली न पिछड़ा। ये कहा जा सकता है ना। अच्छा बाबा, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया, और ये मैं कोई रस्मी तौर पे नहीं कह रहा, वाकई दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आपने हमारी हर फरमाइश पूरी कर दी। अच्छा भला मेला लगा दिया, थिएटर भी कर दिया, फिल्म भी कर दी, ड्रामा भी कर दिया। बहुत से शोज़ पे अब आना जाना हो रहा है, मैं जगह जगह, सब भी बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन मैं आपको सही बताऊँ, ये देश बुक जो है अब जुनैद भाई आपके साथ, ये मेरा एक नया एक्सपीरियंस रहा। आपने कि आपने मेरी कुछ मेमोरीज़ को रिकॉल करवाया, मेरी पुरानी यादों को आप लेकर आए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी दुआ है जिस कामयाबी से आप लोग जा रहे हैं, इसमें अल्लाह ताला और 4 चांद लगाए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।